दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानियत पर हुए सबसे दर्दनाक और डरावने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि ये किसी फिल्म की कहानी है। नंबर 1, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन इन नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया वैसे भी ज्यादातर चीजों में किसी आम देश से बहुत अलग है, जैसे कि वहाँ पर फोन में कोई मामूली सा ऐप इंस्टॉल करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफिस जाकर इजाजत लेनी पड़ती है। तो अब मैं आपको नॉर्थ कोरिया के एक डरावने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। नॉर्थ कोरिया के ही कुछ लोगों ने बताया है कि यहाँ कैदियों पर किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जैसे कि एक बार एक जहर को टेस्ट करने के लिए जेल में मौजूद 50 औरतों को जहरीली पत्ता गोभी खिला दी गई थी और गोभी खाने के 20 मिनट के अंदर ही सभी औरतों की मृत्यु हो गई। और यहाँ पर और भी ज्यादा खौफनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जैसे कैदियों को बिना बेहोश किए उनकी सर्जरी कर देना, भूख से तड़पाना, अपने निशाने को सुधारने के लिए जिंदा कैदियों के सरों पर गोली मारना और पूरी की पूरी फैमिलीज को गैस चेम्बर में बंद कर देना। ऐसा कहा जाता है कि जेल में एक काले रंग की वैन आती है जिसे द क्रो के नाम से जाना जाता है, और वो वैन हर महीने 40-50 कैदियों को एक्सपेरिमेंट्स की जगह पर ले जाकर छोड़ देती है। नंबर 2, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। अगर इंसानियत पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स में से कोई सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट है तो वो है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट पर 2015 में एक मूवी तक बन चुकी है। 1940 में रशिया के रिसर्चर्स जानना चाहते थे कि आखिर एक इंसान बिना सोए कब तक रह सकता है और ना सोने से उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं। तो रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया जिसका नाम था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, जिसमें रिसर्चर्स ने 5 आदमियों को 30 दिन के लिए एक चेंबर में बंद कर दिया, जिसमें एक ऐसी गैस थी जो उन आदमियों को नींद आने से रोकती। उस चेंबर में उन 5 के लिए 30 दिन का खाना और एक टॉयलेट पहले से ही मौजूद था। शुरू के 4 दिन सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन 5वें दिन के बाद उनके बिहेवियर में बदलाव आने लगे और उन लोगों ने एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया और बस एक दूसरे के बारे में माइक्रोफोन्स में बातें करने लगे। फिर 9वें दिन उनमें से 2 लड़कों ने चीखना शुरू कर दिया और वो इतना चीखे कि उनके हलक की नली तक टूट गई। और फिर 14वें दिन रिसर्चर्स ने चेंबर को खोलने का फैसला किया। उन्होंने चेंबर में अनाउंस कर दिया कि हम चेंबर खोल रहे हैं, और तभी उन्हें चेंबर में से हल्की सी आवाज आई कि अब हम आजाद नहीं होना चाहते। ऐसा कहा जाता है कि रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया था और उन 5 लड़कों में से एक लड़के की तो चेंबर खुलने से पहले ही मौत हो गई थी और बाकी के 4 लड़के बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए थे, तो उन्हें खुद रिसर्चर्स ने ही मार दिया था। नंबर 3, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी ऑन चिल्ड्रन। सन 1960 में डॉक्टर लोरेटा बेंडर ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, जो उन्हें लगता था कि रेवोल्यूशनरी साबित होगा और इससे बच्चों में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। वो इस थेरेपी में एक सेंसिटिव बच्चे को लोगों के ग्रुप के सामने बिठाकर उनका इंटरव्यू लेती थी और उनके बिहेवियर को समझती थी, और फिर बच्चों के सर पर अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक शॉक देती थी। उनका ऐसा मानना था कि ऐसा करने से सेंसिटिव बच्चों में भी बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो आसानी से दूसरे बच्चों से घुल मिल पाते हैं। लोरेटा की इस थेरेपी को जब बंद करवाया गया तब तक वो इसे 100 से ज्यादा बच्चों पर कर चुकी थी। नंबर 4, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। फिलिप जिम्बार्डो एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। फिलिप जेल में मौजूद एक कैदी और एक पुलिस वाले की साइकोलॉजी को समझना चाहते थे, तो जिम्बार्डो ने 1973 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट को एक जेल में बदल दिया और कॉलेज के ही स्टूडेंट्स से अपने इस 2 हफ्ते के एक्सपेरिमेंट में शामिल होने को कहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट के लिए अप्लाई किया, जिसमें से 24 लड़कों को सेलेक्ट किया गया और बाद में उसमें से भी 3 लड़कों ने एक्सपेरिमेंट में से अपना नाम हटवा दिया। तो फिलिप ने रैंडमली ही 21 लड़कों में से 10 को कैदी और 11 को गार्ड बना दिया। प्रिजनर्स को असली प्रिजनर्स की ही तरह उनके घर से अरेस्ट किया गया और जेल पहुंचाया गया। एक्सपेरिमेंट के पहले दिन से ही सभी स्टूडेंट्स में बदलाव दिखने लगे। गार्ड स्टूडेंट प्रिजनर स्टूडेंट्स को टॉर्चर करने लगे और प्रिजनर स्टूडेंट इस सबको एक्सेप्ट भी करने लगे। वो 21 स्टूडेंट पूरी तरह से उन्हें जो कैरेक्टर प्ले करने को दिया गया था खुद को मानने लगे थे, तो इससे जेल के हालात भी खराब होने लगे। तो इसलिए स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट जो 2 हफ्ते तक चलने वाला था उसे 6 दिन में ही बंद कर दिया गया। नंबर 5, यूनिट 731। सन 1937 में जापानीज आर्मी ने बायोलॉजिकल और केमिकल रिसर्च वॉरफेयर एक्सपेरिमेंट शुरू किए, जिसे वो यूनिट 731 बुलाते थे, और ये एक्सपेरिमेंट्स 1945 तक चले। नॉर्थ कोरिया की ही तरह जापानीज आर्मी भी अपने चाइनीज और रशियन कैदी
जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरत, आदमी सब शामिल थे पर एक्सपेरिमेंट्स करते थे, जिसमें वो कैदियों के अलग अलग बॉडी पार्ट को काटकर ये देखते थे कि बॉडी से खून निकलने में कितना वक्त लगता है। उन पर अजीबोगरीब जम्प्स छोड़ते थे, हथियारों को टेस्ट करते थे और यहाँ तक कि सर्जरी से उनका पेट तक उनकी बॉडी से हटा देते थे। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बराबर में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे डेली अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नंबर 6, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट्स। स्टैनली मिलग्राम, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सन 1961 में साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स की एक सीरीज शुरू की, जिसमें वो जानना चाहते थे कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान को किस हद तक दर्द दे सकता है। तो उनके इस एक्सपेरिमेंट में वो 2 वॉलंटियर्स को चुनते थे, जिसमें से एक उनका मेन सब्जेक्ट होता था और दूसरा एक एक्टर। वो दोनों वॉलंटियर को अलग अलग कमरे में भेज देते थे, जिससे वो एक दूसरे को सुन तो पाते मगर देख नहीं पाते थे। अब मिलग्राम के सब्जेक्ट के हाथ में सवालों की एक लिस्ट होती थी, जिसमें दूसरे कमरे में बैठे हुए आदमी को उसका जवाब देना था और हर बार गलत जवाब देने पर उस आदमी को एक बिजली का झटका लगता। मिलग्राम ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि जब उन्होंने अपने सब्जेक्ट को ये बात बता दी कि अगर दूसरे इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक से कुछ होगा भी तब भी उसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं आएगी, तो ज्यादातर लोग जिन्हें सवाल पूछना था दूसरे इंसान की तकलीफ में होने के बावजूद भी नहीं रुकते थे। नंबर 7, इन्फेक्टेड मॉस्किटोज इन टाउन्स। सन 1956 और 1957 में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने बायोलॉजिकल वॉरफेयर एक्सपेरिमेंट के लिए सवाना, जॉर्जिया और एवन पार्क के शहरों में लाखों इन्फेक्टेड मच्छर छोड़ दिए थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये मच्छर येलो फीवर और डेंगू फीवर फैलाते हैं या नहीं। और थोड़े ही टाइम के बाद इन शहरों से हजारों लोगों की बीमारियों की रिपोर्ट मिलने लगी। अपने एक्सपेरिमेंट के बाद ये देखने के लिए कि मच्छरों से कितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, यूएस आर्मी रिसर्चर्स पब्लिक हेल्थ वर्कर बनकर लोगों के पास गए, तो उन्होंने पाया कि मच्छरों से अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। नंबर 8, मस्टर्ड गैस टेस्टेड ऑन अमेरिकन मिलिट्री। सन 1943 में यूएस नेवी अपने नए डिजाइन किए गए गैस मास्क और क्लोथ्स पर जहरीली गैस का क्या असर होता है ये देखना चाहती थी, तो इसलिए नेवी ने 17 से 18 साल के कुछ लड़कों को 8 हफ्तों के एक बूट कैंप में आने को कहा और उन लड़कों से ये कहा गया कि उन पर मस्टर्ड गैस से एक एक्सपेरिमेंट होगा और अगर वो एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेंगे तो शायद वो वॉर को खत्म करवा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में शामिल सभी लड़कों के ऊपर गैस का बहुत असर हुआ, जिसके कारण उन सबको बहुत तकलीफ हुई और उन सबने एक ही तरह के एक्सटर्नल और इंटरनल बर्न्स की शिकायत की थी। तो दोस्तों, ये थे इंसानों पर किए गए कुछ सबसे दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर देखनी है।